हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विद्या आर्ट्स क्लासेस 1.m में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी, जिसका नाम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। आज हम लोग बालकृष्ण भट्ट के परिचय के बारे में जानेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि लेखक के परिचय के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के परिचय के बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ को बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ है। साथ ही साथ अगर इनका निधन की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी मृत्यु, तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ। अगर बात की जाए बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान की, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज है। साथ ही साथ बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। अगर इनके पिता के बारे में बात की जाए तो बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। साथ ही साथ अगर शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दी। अगर वृत्ति की बात की जाए तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन के कार्य पर ये थे। साथ ही साथ 1885 में CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी को छोड़ना पड़ा और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट नौकरी छोड़ने के बाद एक मासिक पत्र निकालते थे जिसका नाम हिंदी प्रदीप था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप किसके द्वारा संपादन किया गया, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अगर विशेष परिस्थिति की बात की जाए तो पिता के निधनोपरांत यानी पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अगर रचनात्मक सक्रियता की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी प्रदीप। इसे वो 33 वर्ष तक चलाते रहे। बालकृष्ण भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी की। इनकी कुछ कृतियाँ भी है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। ये सब उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। अब इनका कुछ नाटक भी है, जैसे पद्मावती, किरातार्जुनीय, वैनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, सुम की एक नकल, वीरनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दुर्देश, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सब नाटक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। अगर प्रहसन की बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सब के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसा काम वैसा परिणाम के रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे। इन्होंने लगभग 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। अगर ये पूछे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से
एक ये हैं बालकृष्ण भट्ट, गद्यकार थे। भट्ट जी ने यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास, नाटक और प्रहसन लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा रामविलास शर्मा ने।